जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियाओ जिंग और पवेलियन मास्टर होती है, उन दोनों को महसूस हो जाता है कि कोई बहुत ही पावरफुल इंसान उनकी तरफ आ रहा है, जिसके बाद जो जियाओ जिंग होती है वो वहाँ से उसे रोकने के लिए निकल जाती है। और अब हम होली सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो लोग होते हैं उस बोट को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि उस बोट के अंदर मुझे किसी इंसान की शैडो नजर आ रही है, क्या उसके अंदर कोई इंसान है। और वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बंदे ने आके हमला कर दिया होता है। जिसके बाद जो लेपर्ड ट्राइब का जनरल होता है वो अपने बंदे से बोलता है कि तुम इस सिटी को संभालो, मैं यहाँ से उस टावर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे काफी पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा उससे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस सिटी को तो मैं अकेला ही संभाल सकता हूँ, तो आप जहाँ पर जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन तभी एक बंदा खड़ा होकर उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी होली सिटी के ऊपर हमला करने की। क्या तुम भूल चुके हो कि ये हमारे यूएन डोमेन की होली सिटी है। लेकिन आगे कुछ बोल पाने से पहले ही हम देखते हैं उस बंदे की जो आंखें होती है वो लाइफलेस हो जाती है, और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही बड़ा होल हो चुका होता है, और ये उसी बंदे ने किया होता है अपने किसी ट्रेजर की मदद से। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो जियाओ जिंग होती है वो आ जाती है, और वो आते ही सीधा उस बंदे पे हमला कर देती है, जिस कारण उस बंदे का वो जो ट्रेजर होता है उसके हाथ से छूट कर वहीं पर ही गिर जाता है, और वो जियाओ जिंग के अटैक के कारण काफी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन जो जियाओ जिंग होती है वो यहाँ पर भी नहीं रुकती है, और वो उस बंदे पर दोबारा से हमला करके उसको जमीन में गाड़ देती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और जियाओ जिंग के इतने पावरफुल अटैक को देखकर वो डीमन जनरल जो होता है वो जियाओ जिंग की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम थोड़ी पावरफुल तो हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। और उस बंदे की पावर को महसूस करके जो जियाओ जिंग होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि इस बंदे की पावर मुझसे ज्यादा है, लेकिन मुझे इसे रोकना ही होगा। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि तुम मुझसे कमजोर हो, तो इसीलिए मैं तुम पे अपने वेपन का यूज नहीं करूंगा, मैं तुमसे अपने हाथों से लड़ूंगा। और इतना बोलकर वो जो डीमन जनरल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेता है, जिसके बाद जो जियाओ जिंग होती है वो सीधा उस डीमन जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन जो डीमन जनरल होता है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, और वो बहुत ही आसानी से जियाओ जिंग के अटैक से बचते हुए जियाओ जिंग के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसके कारण जो जियाओ जिंग होती है वो वहाँ से पीछे हट जाती है। जिसके बाद वो जो डीमन जनरल होता है वो जियाओ जिंग की बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही कमजोर हो, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर फाइट करके एंजॉय करूंगा, लेकिन नहीं, अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करके कहीं और पे जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ फाइट करके केवल टाइम को ही बर्बाद करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ जिंग की भी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है उसके अटैक के कारण, लेकिन तभी जो जियाओ जिंग होती है वो उसी पिल को निकाल लेती है जो कि उसको पवेलियन मास्टर ने दी थी, और वो उस पिल को खाते हुए डीमन जनरल से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो फिर आ जाओ। और इतना कहकर जो जियाओ जिंग होती है वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में दोबारा से बहुत ही अच्छी फाइट शुरू हो चुकी होती है। लेकिन जो जियाओ जिंग होती है उस बंदे के साथ ज्यादा देर फाइट नहीं कर पाती, और हम देखते हैं जो जियाओ जिंग होती है वो अपने घुटनों पर बैठी होती है, और उस बंदे ने जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसकी गर्दन पर रखी हुई होती है। जिसके बाद वो जो डीमन जनरल होता है वो जियाओ जिंग को बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर तुम्हें दूसरी लाइफ पाने का मौका मिले तो गलती से भी यूएन डोमेन के अंदर पैदा मत होना। और इतना कहकर वो जियाओ जिंग को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेता है, लेकिन वो तभी देखता है कि आसमान से बहुत सारी लाइटें वहां पर आने लगी है, और उस लाइटों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है, क्या किसी ने डिवाइन मोनार्च रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है। जिसके बाद हमारा व्यू किन्नान के ऊपर जाता है जो कि ब्रेक थ्रू के लिए बिल्कुल रेडी होता है, और उसके बाद हम देखते हैं वो जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो किन्नान के ऊपर गिरने लगता है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिसने कि उस लाइट से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना ली होती है, और उसके बाद वो बोलता है कि तो अच्छा, हेवनली ट्रिब्यूलेशन इस प्रकार का होता है, सच में अगर इंसान के पास पावरफुल बॉडी ना हो तो वो इससे नहीं बच पाएगा। और इतना बोलते जो किन्नान होता है वो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी जो पवेलियन मास्टर होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि डोमेन मास्टर, हमारे यूएन डोमेन के ऊपर किसी एनिमी ने हमला कर दिया है, तो हमें उन्हें रोकने के लिए जल्द से जल्द जाना होगा। और इतना सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है पवेलियन मास्टर के साथ उन एनिमी को रोकने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि अभी जो जियाओ जिंग है वो उन एनिमी को रोक रही है। और पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इतनी हिम्मत किसके अंदर हो सकती है कि वो सीधे हमारे यूएन डोमेन के अंदर आके हमला कर सके, कहीं इसके पीछे डीमन डोमेन का हाथ तो नहीं है। जिसके बाद हम उसी डीमन जनरल को देखते हैं जिसने कि किन्नान का ऑरा महसूस कर लिया होता है, और वो बोलता है कि ये जो बंदा था जिसने अभी ब्रेक थ्रू किया है इसकी पावर काफी ज्यादा है, और मुझे लग रहा है कि ये मुझे फाइट में थोड़ा चैलेंज दे सकता है।
लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि युवान डोमेन के अंदर आखिर इतना पावरफुल बंदा कौन आ गया जो कि डिवाइन मोनाच रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि इनका जो डोमेन मास्टर था वो तो बहुत ही पहले मारा जा चुका है। तो फिर कौन ही बंदा इतना टैलेंटेड आ गया जो कि डिवाइन मोनाच रियलम पर पहुंच गया है। लेकिन छोड़ो, अभी तो उसे यहाँ पे आने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। तो वो अभी फाइट के लिए नहीं आएगा, तो इतना वो फाइट के लिए आएगा इतना मैं यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें मार के थोड़ा एंजॉय कर सकता हूँ। और सबसे पहले मैं इसी लड़की को मार के शुरुआत करूंगा। और इतना बोलकर वो जो डीमन जर्नल होता है वो जियाओ जिंग को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन हम तभी देखते हैं जो किन्नान होता है वो सीधा उसके सामने आ जाता है। और किन्नान को अपने सामने देखकर वो जो डीमन जर्नल होता है वो किन्नान से बोलता है कि अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने कि अभी ब्रेक थ्रू किया था, तो पहले मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को नहीं मारना चाहता जिसका मुझे नाम ना पता हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उसे फुल एटीट्यूड मारते हुए बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है और मैं युवान डोमेन का डोमेन मास्टर हूँ। जो सुनकर वो जो डीमन जर्नल होता है वो किन्नान से बोलता है कि सच में तुम तो काफी एरोगेंट हो, तुमने डिवाइन मोनाच रियलम पर ब्रेक थ्रू क्या कर लिया, तुम तो खुद को डोमेन मास्टर ही बताने लग गए। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी डिवाइन मोनाच रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के कारण तुम मुझे हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि आज ये युवान डोमेन तबाह होने वाला है। क्योंकि आज मैं सिवान डोमेन के अंदर खून की नदियां बहाने के लिए आया हुआ हूँ, और सबसे पहले मैं इसी लड़की को मारूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम देख लेना तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और इतना बोलकर वो जो डीमन जर्नल होता है वो जियाओ जिंग को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक स्लैश उसके हाथ के ऊपर आकर लगता है, जिस कारण उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसके हाथ से छूटकर वहीं पर ही गिर जाती है, और वो अपने हाथ को पकड़कर जोर जोर से चीखने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो किन्नान होता है अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके पीछे पहुंच जाता है। और किन्नान की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर वो जो डीमन जर्नल होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे पता भी नहीं लगा ये कब मेरे पीछे पहुंच गया। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो गुस्से में उस डीमन जर्नल से बोलता है कि जब तुम यहाँ से वापस जाओ तो जाकर अपने मास्टर से बोल देना कि मैं उसे खत्म करने के लिए खुद उसके डीमन डोमेन में आऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बहुत ही पावरफुल पंच सीधा उस बंदे के पेट में मार देता है, जिस कारण वो जो बंदा होता है वो सीधा उसी होल से बाहर निकल जाता है जिससे कि वो अंदर आया था। और अब किन्नान की इतनी ज्यादा पावर को देखकर वो जो डीमन जर्नल होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है, और वो अपने हाथ में एक स्टोन को निकालते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द वापस जाकर एम्परर को इसके बारे में बताना होगा कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, जिसे कि हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि इसे अगर हमने और ज्यादा टाइम दिया ग्रो अप करने का तो ये एक टाइम पर इतना पावरफुल हो जाएगा कि ये हमारे डीमन डोमेन को भी खत्म कर देगा। और इतना बोलकर वो जो डीमन जर्नल होता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि सारा देकर जियाओ जिंग को उठा रहा होता है, और वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जियाओ जिंग उससे बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा से आराम के बाद मैं दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। जिसके बाद जो किन्नान होता है पवेलियन मास्टर से बोलता है कि जियान तुम इस जियाओ जिंग का ध्यान रखो, और मैं जाके पर्सनली इन एनिमी से निपटता हूँ, क्योंकि इनकी पावर काफी ज्यादा है और हमारे युवान डोमेन के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि इनका सामना कर पाए। जो सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप आराम से जाकर उन्हें रोकिए, जियाओ जिंग का ध्यान मैं रख लूंगी। और अब हमारा व्यू डार्क माइंड सेक्ट पर आता है, जहाँ पर कि एक बंदे ने सभी डार्क माइंड सेक्ट के डिसाइबलों को पीट दिया होता है, और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मुझे फाइट में चैलेंज कर पाए। और उस बंदे के इतना बोलते हैं जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।